जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय रेलवे को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारतीय रेलवे को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 18 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य अपनी सीमा अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में टॉय ट्रेनें मुख्य रूप से किन मार्गों पर चलती है? दोस्तों भारत में टॉय ट्रेनें मुख्य रूप से चलती है पहाड़ी रेलवे में। किस क्षेत्र में दोस्तों? पहाड़ी रेलवे पे चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। किस शासक को दोस्तों? औरंगजेब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किस कंपनी को जाता है? दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय जाता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा भारतीय शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? दोस्तों कौन सा भारतीय शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? दोस्तों चंडीगढ़। कौन सा राज्य? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है दोस्तों? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों सुबह का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद। कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में जीरो वेस्ट बजटिंग किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में जीरो वेस्ट बजटिंग लागू किया गया था 1986 में। किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? किस देश के सहयोग से दोस्तों? फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना
किन 4 महानगरों को जोड़ती है? किन 4 महानगरों को जोड़ती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंबन ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? दोस्तों पंबन ब्रिज जोड़ता है रामेश्वरम से। किससे दोस्तों? रामेश्वरम से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है स्नातक। क्या है दोस्तों? स्नातक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का पहला वाईफाई सक्षम स्टेशन कौन सा था? दोस्तों भारतीय रेलवे का पहला वाईफाई सक्षम स्टेशन था बेंगलुरु सिटी। कौन सा स्टेशन दोस्तों? बेंगलुरु सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। कौन सा स्टेशन है दोस्तों? हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट पियरी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। कहाँ पे है? हुबली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे में ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नया नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों पोंगल प्रसिद्ध त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण प्रणाली कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण प्रणाली को शुरू किया गया था 2002 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 2002 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शून्य की खोज का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को जाता है? दोस्तों शून्य की खोज का श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। किस वैज्ञानिक को जाता है दोस्तों? आर्यभट्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में लगेज की अधिकतम सीमा कितनी है जिसे यात्री मुफ्त में ले जा सकते हैं? कितना किलोग्राम है दोस्तों? 40 किलोग्राम जिसे मुफ्त में ले जा सकते हैं भारतीय रेलवे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला फिलीपींस में। कहाँ दोस्तों? मनीला फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? दोस्तों भारत की पहली किसान रेल चली थी देवलाली से दानापुर। कहां से कहां दोस्तों? देवलाली से दानापुर चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ओणम प्रमुख त्योहार है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस क्लास में कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी ग्रुप डी के लिए अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है मुगलसराय में। कहाँ पे दोस्तों? मुगलसराय में स्थित है। उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी दोस्तों? 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत में रेलवे का पहला इंजन बनाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों भारत में रेलवे का पहला इंजन बनाने का श्रेय जाता है फेरी क्वीन को। किसको जाता है दोस्तों? फेरी क्वीन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। कब हुआ था दोस्तों? 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे का उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रेलवे का उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए की राजधानी क्या है? दोस्तों यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में यूएसए की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपना 150वां वर्ष गांठ मनाई है? किस वर्ष मनाई है दोस्तों? 2003 में मनाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉब्सन है। क्या इकाई है दोस्तों? डॉब्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना कार्यरत स्टीम इंजन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना कार्यरत स्टीम इंजन है फेरी क्वीन। कौन सा इंजन है दोस्तों? फेरी क्वीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? दोस्तों मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। कहाँ पे है दोस्तों? बिलासपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में पीएनआर में कितने अंक होते हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में जो पीएनआर अंक होता है दोस्तों उसमें अंक होते हैं 10। कितने अंक होते हैं दोस्तों? 10 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली डबल डेकर एसी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारत की पहली डबल डेकर एसी ट्रेन चली थी हावड़ा से धनबाद तक। कहां से? हावड़ा से धनबाद तक चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे में लोको पायलट के केबिन में स्थापित विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है लोको पायलट की सतर्कता की जांच करना। क्या उद्देश्य है दोस्तों? लोको पायलट की सतर्कता की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला कोयला मुक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला कोयला मुक्त रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। कौन सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों? गुवाहाटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कोंकण रेलवे का मुख्यालय स्थित है नवी मुंबई। कहाँ पे दोस्तों? नवी मुंबई, बेलापुर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईंधन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों ईंधन के जलने पर गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव है। कहाँ दोस्तों? मालेगांव, जो कि गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला रेलवे स्टेशन था बोरी बंदर। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? बोरी बंदर रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में मीटर गेज ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों भारतीय रेलवे में मीटर गेज ट्रैक की चौड़ाई होती है 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? दोस्तों सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? प्लेटिनम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे में AC 3 टायर कोच में कितनी बर्थ होती है? कितनी बर्थ होती है दोस्तों? 72 बर्थें होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली रेलवे टाइम टेबल किसने तैयार की थी? दोस्तों भारत में पहली रेलवे टाइम टेबल को तैयार किया था जॉर्ज ब्रेडशॉ ने। किसने? जॉर्ज ब्रेडशॉ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।